एक भी नहीं शेयर की क्या? 2-3 किया होगा मेरे ख्याल से। नहीं किया वर्कशीट शेयर? मैं करना है मुझे ना, याद दिलाना, क्लास एंड होने के बाद याद दिलाना। पूरी वर्कशीट में शेयर करूंगा, हर किसी की चैप्टर वाइज वर्कशीट बनी हुई है, उसको सॉल्व करना है हमको पैरेलली, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे 2.5 पॉलिनोमियल्स की, लास्ट एक्सरसाइज आई थिंक, इसी को कंटिन्यू करेंगे पहले। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये 3 क्वेश्चन हैं, ये तीनों क्वेश्चंस एक ही आइडेंटिटी से बनेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? एक मतलब दो, वन सेट ऑफ आइडेंटिटी। एक है a माइनस बी के फॉर्म में पढ़े या x माइनस वाई, कौन सा बताऊं? a माइनस बी, तो a माइनस बी होल क्यूब एंड a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है? तो a माइनस बी होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है? और a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है? अगर फर्दर इसको मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं राइट साइड में, तो नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। सिमिलरली नीचे वाली आइडेंटिटी हो जाएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो ये दोनों आइडेंटिटीज दोनों फॉर्म्स में आपको याद रहने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है? एक्सपांड करना है, एक्सपांड द फॉलोइंग, ठीक है? तो एक्सपांशन जब भी करना रहेगा तो आपको आइडेंटिटी को लेफ्ट टू राइट अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? चलो देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट पार्ट में है 2x प्लस 1 होल क्यूब। आई थिंक आप लोग कर लोगे, बताओ क्या आएगा एक्सपांशन? सबसे पहले क्या आएगा? कौन सी आइडेंटिटी से मैच करोगे? इससे मैच करोगे, सेकेंड वाले से, a क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ बोलो। 2, करेक्ट, 2x होल क्यूब, ठीक है? प्लस b की जगह पे क्या है? 1, तो ये क्या जाएगा? 1 क्यूब, ठीक है? मैं इसमें एक्सपांड, इसमें पुट कर रहा हूं ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ठीक है? प्लस 3a², इट मींस 2x का स्क्वायर इंटू b, दैट इज 1, प्लस 3a, दैट इज 2x इंटू b स्क्वायर, सो इट विल बी 1 स्क्वायर। क्यों माइनस वाली यूज होगी? बीच में क्या दिख रहा है? यहां पर प्लस दिख रहा है? नहीं, एक्सपांशन में भी पूरा प्लस आता है, प्लस वाले में पूरा प्लस आता है एक्सपांशन में, ठीक है? ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। और फर्दर जब इसको एक्सपांड करेंगे तो 2x क्यूब क्या होगा? 2x होल क्यूब क्या हो जाएगा? क्या होगा अभिषेक? 8x क्यूब प्लस 1 प्लस ये क्या बनेगा? गलत, ये वाला टर्म का एक्सपांशन, करेक्ट, ये क्या बन जाएगा? 12x²। समझ में आएगा नहीं? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x², और यहां पर 3 है, 4x² इंटू 3 मतलब 12x² प्लस लास्ट टर्म क्या बन जाएगा? 6x बन जाएगा। क्लियर ये चीज? अब इसको एक और स्टेप में एक्सपांड कर देता हूं। क्या कर रहा हूं मैं? अरेंज करते हुए लिख रहा हूं। सबसे बड़ी पावर वाली टर्म पहले, मतलब 8x³ पहले, फिर उसके बाद वाली टर्म, उसके बाद में उससे डिक्रीजिंग पावर वाली टर्म मतलब 12x² वाली टर्म, फिर उसके बाद प्लस 6x वाली टर्म, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? +1। तो ये होगा इसका ओवरऑल एक्सपांशन। क्लियर ये चीज? अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, सेकेंड पार्ट पे इसके। तो सेकेंड पार्ट क्या है? 2a माइनस 3b होल क्यूब, एक्सपांड कर देते हैं। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? ऊपर वाली आइडेंटिटी, फर्स्ट वाली, a माइनस बी होल क्यूब। तो सबसे पहले क्या होता है? a क्यूब क्या आएगा यहां पर? a क्यूब के प्लेस पे 2a का होल क्यूब,
माइनस बी क्यूब मतलब -3b का होल क्यूब। फिर उसके बाद आएगा -3। शॉर्टकट मत करने की कोशिश करना, अदरवाइज गलती हो सकती है इनिशियल स्टेज पे। अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तब शॉर्टकट करो। ठीक है, -3a² b +3a × b²। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म क्या हो जाएगा? 8a³। फिर बीच में माइनस है तो माइनस। सेकेंड टर्म क्या होगा गुंजेश? बोलने देना उसको। हाँ तो उसको क्यूबिंग करना, उसकी क्या होगा? गलत। 27b³। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा शिका? करेक्ट, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36, तो -36a²b। लास्ट टर्म क्या होगा अनन्या? 6, 3 2 = 6 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9, 6 9 = 54। तो क्या हो जाएगा यहां पर? +54ab²। समझ में आए? एक एक चीजें करेक्ट होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर ये? नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट फर्स्ट और सेकंड में इरेज कर देता हूं, थर्ड पे। अच्छा ठीक है। डिलीट कर दो। अभिषेक जल्दी करना। हो गया? हाँ थर्ड बना रहे। मैं सोचा वेट वेट कर रहा था, मैं सोचा नहीं बना है। हाँ थर्ड, चलो बताओ। a+b² की आइडेंटिटी लगेगी। सबसे पहले क्या आएगा? a³। तो क्या लिखूंगा बोलो यहाँ पर? 3/2 x का होल क्यूब। फिर क्या आएगा? +1 का क्यूब। फिर क्या आएगा? +3a² मतलब कि 3/2 x का स्क्वायर इंटू b, दैट इज 1, +3a मतलब कि 3/2 x इंटू b², इट विल बी 1²। क्लियर यहां तक? अब उसके बाद बताओ फर्स्ट टर्म। 27/8 x³ करेक्ट। फिर +1, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 नहीं होता। क्लियर रखना एकदम। फिर उसके बाद प्लस, अब नेक्स्ट पार्ट बताओ क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 और बाहर में एक और 3 है। 9 3 ये कितना हो जाएगा? 27 अपॉन क्या आएगा? अपॉन में 4। 2 का भी तो स्क्वायर है ना, इनटू यहां पर क्या है? एक्स का भी स्क्वायर है तो इनटू x²। 1 को मिस छोड़ दो चलेगा। लास्ट पार्ट बताओ क्या हो जाएगा? +9/2 x। समझ गए? रीअरेंज करते हुए लिखना फाइनल आंसर। बड़ी पावर वाली टर्म जो है वो पहले आएगी। क्लियर यहां तक? अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। चलो फोर्थ पार्ट सब अपना अपना सॉल्व करो, मुझे फाइनल आंसर बताओ। जिसका हो जाएगा वो मुझे बताना हो गया, फिर उसके बाद जब मैं पूछूंगा तब आंसर बताना। हो गया इशिका? बना रहे हो? ठीक है। हो गया? क्वेश्चन नोट कर लिया? चलो बनाओ।
शौर्य, आवाज आ रही है क्या शौर्य मेरी? हेलो? यस सर। हेलो शौर्य, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, कितने देर से वेट कर रहे थे? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला तुम्हारा आया था। ओके, तो ये किसका किसका बना? यहां तक हो गया फर्स्ट स्टेप? ओके, चेक करते हैं उसको। यहां तक हो गया, यहां तक सबने कर लिया? सेम आया? ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इसमें क्या गलती किया बताओ अनन्या? इसके बाद अच्छा, देखो क्या क्या गलती हुई है, समझ में आ गई तो कुछ डाउट तो पूछो। हाँ अब बोलो। क्यों? आइडेंटिटी तो -3a²b ही तो है। आइडेंटिटी याद नहीं? ये देखो मैं सामने लिख के रखा हूं आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। ठीक है, चलो इसको एक्सपांड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म x³ हो गया, माइनस सेकेंड टर्म क्या होगा बताओ? करेक्ट, 8/27 y³। थर्ड टर्म में क्या होगा? ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? -2x² क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद प्लस, यहां पर ये 3x हो गया, और 2/3y का होल स्क्वायर, मतलब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4y² अपॉन क्या? 3 का स्क्वायर 6 होता है, 9 होता है, 9। फिर उसके लिए 3 1 जा 3 3 जा 9, ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर? नहीं ऐसा नहीं करा, अब ध्यान रखो ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो ऐसा होगा, x³ -8/27 y³ -2x² प्लस 4xy²। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सबका, इरेज कर दो। हो गया ना? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सेम आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है, बस आपको न्यूमेरिकल वैल्यू इवेलुएट करनी है। ठीक है, आइडेंटिटी अप्लाई करके कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 99³ तो 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 - 1 होल क्यूब। तो बेटर ये होगा इस क्वेश्चन में कि हम ये वाला पार्ट यूज करें आइडेंटिटी का, ये वाला पार्ट, इससे ज्यादा इजी होगा कैलकुलेशन करने में। ठीक है, सो यहां पर a-b होल क्यूब दिख रहा है ना? a-b होल क्यूब क्या होता है? a³ मतलब कि 100 का क्यूब, माइनस b³ इट मींस 1³ -3 into a, that is 100 into b, clear, into under bracket a minus b, so a minus b it means 100 minus 1। क्लियर हुआ ये स्टेप? फर्दर 100 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1, और ये जीरोस कितने बार आएंगे? 6 टाइम्स आएंगे, 6 टाइम्स आएंगे। 100 का क्यूब का मतलब होता है 100 इंटू 100 इंटू 100, तो टोटल कितने जीरोस बन जाएंगे? 6 जीरोस होंगे ना। 5 कैसे बनेगा? कौन सा लॉजिक यूज किया? अच्छा, मल्टीप्लाई कर दिया क्या? कुंजेश इधर देख, अभी क्लियर हुआ? ओके, पूछूंगा अभी आगे। और ये 6 जीरोस आएंगे, -1 का क्यूब 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा? 300 इंटू 100 - 1 इट इज 99। क्लियर?
फर्दर ये हो जाएगा 1 एंड आफ्टर दिस 6 zeros, 3 and 3, टोटल 6 zeros माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते 300 इंटू 99, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3 9 27 का 7, यू गेट 2, 3 9 27 प्लस 2 29, 297 और उसके बाद आएगा 00, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएंगे 6 zeros, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। और ये हो जाएगा -29701, यही हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस लेंगे तो यहां पर आ गया 1, फिर उसके 1 2 3 4 5 6 zeros, फिर ये हो गया 10792, ठीक है। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। यहां पर 1 कैरी आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 1 मतलब 9, यहाँ 9 बचा तो 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 मतलब 7, और यहां पर क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ 970299, ये होगा फाइनल आंसर। क्लियर हुआ क्या ये चीज, ठीक है। ओके, अब सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट विल बी मोर इजी एज कंपेयर टू द फर्स्ट, बिकॉज यहां पर आपको डिफरेंस नहीं निकालना है, आपको ऐड करना बस पड़ेगा, ठीक है। शौर्य समझ में आया क्या, शौर्य कनेक्टेड है? यस सर। ओके, सेकेंड पार्ट में है 102 होल क्यूब, सो इट विल बी 100 plus 2 whole cube. So we will apply a plus b whole cube. So it will be a cube plus b cube plus 3ab. यहां पर ना ये वाला लगा रहा हूं आइडेंटिटी। एक्सपांशन में दो टाइप है, एक तो ये कर सकते हो, दूसरा ये कर सकते हो। तो यहां पर ये अप्लाई करो 2ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। कुंजेश कुछ डाउट है तो पूछ ले, क्लियर होना चाहिए एकदम। कर सकते हैं, वो उससे भी वैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन मेरे ख्याल से फर्स्ट यूज करने से कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा, ठीक है। सो 100 का क्यूब मतलब 1 और कितने जीरोस आएंगे 6 जीरोस। 2 का क्यूब मतलब ये हो जाएगा 8 प्लस 2 3 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा 600, और यहां पर आ जाएगा 102। फिर उसके बाद फिर से 1 और यहां पर आ जाएंगे 6 जीरोस प्लस 8, ठीक है, और 600 इंटू 102। देखो एक गलती मत करना, 6 और 600 और 8 इन दोनों को ऐड मत कर देना, ठीक है, क्योंकि वो दोनों ऐड नहीं हो सकते, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा बॉड मास रूल से, ठीक है। ओके, सो ये मल्टीप्लीकेशन होगा, 00 पहले लगा दे रहा हूं, 6 2 जा 12, 12 का 2 ये आ जाएगा 1, 6 0 जा 0, 0 प्लस 1 मतलब 1, फिर 6 1 जा 6, तो ये आ जाएगा 61200। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 1 6 टाइम्स 0 प्लस 61208, ये एक्सप्रेशन बनेगा। दोनों का एडिशन कर दो तो 1 और उसके बाद यहां पर आ गए 6 जीरोस और 612, हाँ 1061208, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसीलिए ना शॉर्टकट करने की कोशिश मत करो, गलती हो सकती है, अच्छे से करो एकदम, ठीक है। ओके, गुंजिश बहुत गलत आंसर दिया है, अगला वाला परफेक्ट बनना चाहिए, ठीक है। इरेज कर दो, सबका हो गया, अनन्या ओके। ओके चलो थर्ड पार्ट
अच्छे से सॉल्व करना, इवन थोड़ा सा टफ पड़ेगा ये, क्योंकि नंबर्स थोड़े से बड़े रहेंगे। यस, तो इसको हम लिखेंगे 1000 - 2 होल क्यूब। फर्दर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इट मीन्स 2 क्यूब minus 3a, it is 1000, into b, that is 2, under bracket a minus b, that is 1000 minus 2. Okay. Further, ये कितना हो जाएगा, 1, कितने जीरोस आएंगे, करेक्ट 9 zeros, 3, 3 6 and 3 9, minus 2 cube is 8, minus ये हो जाएगा 6000 into 998। ठीक है, तो 1 और उसके बाद ये आ गए 3, 3 6, 3 9 zeros, माइनस 8, माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो 3 जीरोस यहाँ पर लगा लो, ये आने ही वाले हैं, 6 8 जा 48 का 8, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 6 9 जा 54 प्लस 4 58 का 8, ये आ गया 5। 6 9 जा 54 प्लस 5 59, तो ये आएगा 598800। So further it will be 1 9 zeros and minus 598808। अब डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो 1, फिर उसके यहाँ पर आ गया 3 जीरोस, फिर 3 जीरोस, फिर 3 जीरोस। ठीक है, और इसको यहाँ पर लिखते हैं 8008895। ठीक है, ओके। डिफरेंस लेंगे तो यहां पर क्या जाएगा, माइनस, अब 10 - 8 मतलब ये हो जाएगा 2, 9 9 1 1 0, 9 - 5 दैट इज 4, और यहां पर क्या बच जाएगा, 9 and 9। तो आपका फाइनल आंसर होगा 9940119992, वो जितना भी आएगा। 99,40,000 नहीं, और भी ज्यादा है क्या, 99,40,40,000, 99,40,11,992। ठीक है, ओके। कुछ डाउट तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं तो फिर कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम आइडेंटिटीज अप्लाई होने वाली है, तो ध्यान से समझना। बट यहां पर ये जो आइडेंटिटीज है अब वो रिवर्स फॉर्म में अप्लाई होंगी, मतलब अब हमको फैक्टराइज करना है। तो 8th थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू 6 and 7, तो ध्यान से समझना इसको। सॉल्व करने के लिए पहले मैं आइडेंटिटी को एक बार फिर से लिख लेता हूं। ठीक है, दोनों आइडेंटिटीज को, लेकिन इस बार रिवर्स फॉर्म में लिखता हूं। तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं, समझना है यहां पर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab square is what? Is what? a plus b whole cube. Clear? Similarly, a cube minus b cube minus 3a² b plus 3ab square is what? a minus b whole cube. ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान में रहने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab स्क्वायर। मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं ना, क्वेश्चन में लिखा है फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है हमको। पहले चीज तो कि जब ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तब वो मिक्स होके आएंगे, मिक्स होके आएंगे मतलब तब आपको, जैसे अभी मैं बता रहा हूं ना कि यही आइडेंटिटी अप्लाई करनी, इसी को देखो, तब आपको ये नहीं बताएगा क्वेश्चन में
तब आपको पूरी आइडेंटिटी आपको याद रहनी चाहिए और आपके दिमाग में दोनों पार्ट्स याद होने चाहिए आइडेंटिटी के, सो दैट आप मैचिंग कर सको, अच्छा इससे ये आइडेंटिटी मैच होगी। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर हमको देख के समझ में आना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ये दो चीज दिख गई तो आपको ये आइडेंटिटी से मैच करना पड़ेगा। अच्छा, बीच में प्लस आ रहा है, मतलब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और रेस्ट दो टर्म्स जो आपको दिख रही है ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है। तो आपको ये चीज मैच करनी है। क्लियर जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को? ओके। अब ये जब आपने आइडेंटिटी फाइंड आउट कर ली तो उसके नेक्स्ट टास्क क्या हुआ? नेक्स्ट टास्क देखो, सबसे पहला जो टर्म है ना उसको कंप्लीट क्यूब के फॉर्म में लिखना। अभी ये कंप्लीट क्यूब के फॉर्म में नहीं, क्यूब सिर्फ किसका है? ए का है। तो अब आप इसको कंप्लीट क्यूब के फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखोगे? 2a होल क्यूब, करेक्ट। और सेकेंड टर्म को भी वही करना, तो ये सेकेंड टर्म ऑलरेडी है बी क्यूब के फॉर्म में। ये दो काम अगर आपने कर लिया तो बाकी दो टर्म्स को अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं, उसको आप फॉर्मूले में देख के पुट कर दो। तो फॉर्मूले में आपने देखा क्या आना चाहिए? +3, और क्या आना चाहिए फिर? ए स्क्वायर। तो ए हमने, ए की जगह पे हमारे पास क्या है? 2a, तो क्या लिख देंगे? 2a का स्क्वायर इंटू बी आना चाहिए। ये देखो बी आना चाहिए, तो बी की जगह पे हमारे पास क्या है? बी ए, तो हमने लिख दिया। ठीक है, चेक कर लो आपने जो लिखा क्या वाकई में वही टर्म आ रही है। आप इसको एक्सपांड करके देखो क्या ये इसके इक्वल है, क्रॉस चेक करो और बताओ। वो लिखेंगे अभी, उसके लिए अभी मैं यहां तक के लिए बोल रहा हूं, ये थर्ड टर्म तक के लिए मैं फोकस कर रहा हूं। क्लियर है वो? फिर उसके बाद जो फोर्थ टर्म आएगी, तो फोर्थ टर्म क्या होनी चाहिए? फॉर्मूले को देखो, फोर्थ टर्म के लिए क्या? +3a²b। तो आप यहां पर क्या लिख दो? +3a²। a मतलब कि 2a, सॉरी +3ab²। b मतलब कि ये क्या हो जाएगा? b²। क्लियर ये चीज? आप इसको भी मैच करो। ये जो हमारे पास थर्ड टर्म आ रही है, वो जो क्वेश्चन गिवन है उसकी थर्ड टर्म से मैच हो रही है? यस, हो रही है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी में फिट हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको ये आइडेंटिटी को यहां पर लिखना पड़ेगा जब आप सॉल्व करोगे तब, इस आइडेंटिटी को। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3ab², एंड दैट इज व्हाट? a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख दोगे? दैट इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब, और a की जगह पे क्या है हमारे पास? 2a प्लस b होल क्यूब। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये हो गया फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। एक 2a प्लस बी, दूसरा फैक्टर भी क्या है? 2a प्लस बी, तीसरा फैक्टर भी क्या है? 2a प्लस बी। ये तीनों फैक्टर्स आपको मिल गए। क्लियर ये चीज? इरेज कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ओके, तो अब आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, अच्छा ये एग्जैक्टली सेम है, बस बीच में माइनस और कुछ भी नहीं है ना। तो यहीं पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हाँ करेक्ट, तो यहाँ 2a का होल क्यूब आ जाएगा, ये -b³ आ जाएगा, तो a³ माइनस b³ हो गया। बाकी अब इसको लिख लो 3a²b -3a²b प्लस 3ab², दैट विल बी इक्वल्स टू 2a माइनस b होल क्यूब। इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे। क्लियर हो गया सेकेंड भी? थर्ड पे आ जाए अब अभिषेक। -27 -125 a³ -135 a प्लस 225 a²। ओके, तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि कौन सा वाला आइडेंटिटी, कौन सा वाला लगेगा इसमें आइडेंटिटी, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? क्लियर है, सेकंड वाला लगने वाला है क्योंकि माइनस वाली टर्म्स है। तो
सबसे पहले क्या आना चाहिए, ए क्यूब आना चाहिए, तो यहां पर इसको क्या लिखेंगे, 27 की प्लेस, करेक्ट, इसको लिख देंगे 3 क्यूब माइनस, गुड गुड, 5a होल क्यूब। ये दोनों चीजें अगर मिल गई तो उसके बाद आपको ना क्वेश्चन की दोनों टर्म्स, आखिरी दो टर्म्स नहीं देखनी है, आपको क्या देखना है, फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले की ये दोनों टर्म्स देखनी है और उसमें ए और बी की जगह पे पुट कर देना है। तो -3a² आना चाहिए, ए मतलब कि 3² इंटू बी आना चाहिए, बी मतलब कि 5a आना चाहिए, फिर +3a, ए मतलब कि 3 और b² मतलब कि 5a का होल स्क्वायर आना चाहिए। अब आप भले क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन की आखिरी की दो टर्म्स को देखो और चेक करो कि आपने जो एक्सप्रेशन लिखी है वो एक्सपांड करने पे वही बन रही है या नहीं बन रही है, आप चेक कर सकते हो। तो 3 3 9 3 27, 27 इंटू 5 करोगे देन यू विल गेट 135, सो 135a। सिमिलरली लास्ट पार्ट में 3 3 9, 9 इंटू 25 दैट मींस 225, सो करेक्ट, आपने करेक्ट लिखा है। सो फर्दर ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी अप्लाई होने, करेक्ट, 3 - 5a होल क्यूब, और तीनों फैक्टर आपको मिल जाएंगे, 3 - 5a इंटू 3 - 5a इंटू 3 - 5a, दैट्स इट, ये हो गया। हाँ, माइनस वाले थोड़े से टफ होते हैं इसलिए। ठीक है, हो गया, तो इरेज कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शौर्य बन रहा है? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, चलो स्टार्ट करो फोर्थ बनाना। अगर फैक्टराइज कर सक रहे हो जा रहा है तो मुझे आंसर बताओ सीधा। अगर अच्छे गुड गुड, करेक्ट। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना तो क्वेश्चन को देखते साथ दो लाइन में बता दोगे। जैसे कि यहां पर ये क्या आने वाला है, 4a, 4a, और ये क्या आने वाला है, 3b, तो एक जगह पे 4a और 3b, बीच में माइनस है, मतलब आंसर क्या होगा, 4a - 3b का होल क्यूब। डायरेक्ट आप पता कर सकते हो आंसर, ठीक है, लेकिन आपको लिखना तो पूरा पड़ेगा। ओके, तो इसको कर लो कंप्लीट, फोर्थ वाला पार्ट। हो गया फोर्थ, तो फिर फिफ्थ स्टार्ट करना। करेक्ट, फोर्थ इरेज कर दूं? ओके ओके, फिफ्थ पार्ट में आपको अगेन दो स्टेप्स बस पता होने चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप यहां पर क्या आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 3p होल क्यूब माइनस, इस पूरे पार्ट को हम क्या लिखेंगे, 1/6 होल क्यूब। ठीक है, ये लिखने के बाद बाकी और कोई चेंजेस नहीं करना है इसमें। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, -3a²b, आप इसको -3a²b के फॉर्म में लिखोगे, +3ab², सो +3a दैट इज 3p इंटू b² दैट इज 1/6 होल स्क्वायर, एंड यू विल गेट 3p - 1/6 होल क्यूब, दैट्स इट, हो गया, बन गया सबका, इरेज कर दो।
अभी हमने आज की क्लास में क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए एक्सरसाइज के। तीनों क्वेश्चंस सेम टाइप के आइडेंटिटीज पे बेस्ड थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 अब एज ए आइडेंटिटी यूज होगा। मैंने लिखवाया है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। लिखवाया है ना? हाँ, एक्चुअली ये कुछ दो एडिशनल आइडेंटिटीज है जो कि यूज होती हैं, लेकिन बुक में एज ए आइडेंटिटी ये गिवन नहीं है। जो गिवन है क्या? ये वाली आइडेंटिटी गिवन है, आई थिंक। ये 8th तो नहीं है, नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये दोनों एज ए आइडेंटिटी यूज होंगी, बट ये गिवन नहीं है। आपको इनको याद रखना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो कैसे वेरीफाई करेंगे? चलो मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, सेकंड पार्ट आप लोग करना सॉल्व, ठीक है? फर्स्ट पार्ट में आपको वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस। आपको सॉल्व करने के लिए आरएचएस लेना पड़ेगा। पहले इसमें आरएचएस इट मींस राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड यहां पर क्या है? एक्स प्लस वाई अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये ले लिया हमने आरएचएस। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ये वाली जो टर्म x है, ये x पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होंगी सेकंड वाले ब्रैकेट के। तो ये क्या बन जाएगा? x इंटू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई हुआ है इससे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या क्या टर्म्स बनेंगी सबसे पहले? प्लस एक्स वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो गई तीनों से। अब उसके बाद सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई होंगी तीनों से, ठीक है? तो सेकेंड टर्म अब हमारे पास क्या है? प्लस वाई है। तो प्लस वाई पहले मल्टीप्लाई होगी एक्स से, फिर मल्टीप्लाई होगी इससे। हाँ, बताते जाओ क्या आएगा? प्लस एक्स स्क्वायर वाई या वाई एक्स स्क्वायर, दोनों करेक्ट है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। सिमिलरली एक्स वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगी, और आपके पास क्या बचेगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एंड दैट इज नथिंग बट LHS लेफ्ट हैंड साइड। दैट्स इट। क्लियर? ये बस इतना इजी है। सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करो खुद से और बताओ अगर वेरीफाई हो जाता है तो। सेकेंड पार्ट खुद से सॉल्व करना। मैं यहां पर भले ही लिख रहा हूं, आप उसको मत देखना। ओके ओके, देखो कई बच्चे कहां पर गलती किए होंगे मैं बता रहा हूं। x को तो तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। जब आप y को मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो एक चीज का ध्यान रखना कि ये y नहीं है, ये क्या है? माइनस वाई। तो मल्टीप्लाई करते समय उसका साइन भी उसके साथ चलेगा। तो सबसे पहली टर्म क्या बनेगी? माइनस एक्स स्क्वायर वाई बनेगी। सेकेंड टर्म क्या बनेगी? माइनस एक्स वाई स्क्वायर बनेगी। और थर्ड टर्म क्या बन जाएगी? माइनस वाई क्यूब बनेगी। फिर उसके बाद जो जो टर्म्स कट रही है कैंसिल कर दो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और
ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दैट्स इट। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। हो गया सबका वेरीफाइड। अब इसको एज ए आइडेंटिटी हम नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, तो याद रखना, याद रहेगा ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में क्या होता है? एक्स प्लस वाई होता है, पहले तो एक्स प्लस वाई होता है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मतलब बीच की एक टर्म बस नेगेटिव आती है। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में क्या होगा? यहाँ एक्स माइनस वाई होगा और पूरी टर्म क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी अंदर वाली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, याद रहेगा। मैं इरेज कर रहा हूं और क्या बच्चा जल्दी नोट करो अनन्या, फिर बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 नाइन्थ अप्लाई करना है, इसने हिंट दे दिया है, और अगर हिंट नहीं दिया होता तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को ये आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए। तो इसके फर्स्ट पार्ट में गिवन है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 27 वाई क्यूब को कंप्लीट क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3y होल क्यूब प्लस, करेक्ट, 5z होल क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब? सबसे पहले x प्लस वाई, तो x प्लस वाई मतलब 3y प्लस 5z, ये आता है। फिर सेकेंड ब्रैकेट में क्या आता है? एक्स स्क्वायर मतलब कि 3y का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई मतलब कि 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर मतलब कि 5z का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। फर्दर 3y प्लस 5z, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 9y स्क्वायर प्लस 15yz प्लस 25z स्क्वायर, दैट्स इट। ये हो गया फैक्टराइजेशन। याद रखना हमको क्या करना था? फैक्टराइजेशन करना था। ये मिल गया आपका फर्स्ट फैक्टर और ये मिल गया आपका सेकेंड फैक्टर, दैट्स इट। सेम प्रोसेस आपको सेकेंड पार्ट में भी करना है, सेकेंड क्वेश्चन में भी करना है, बस आइडेंटिटी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। तो ये क्या हो जाएगा? 4m होल क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब होता है? मेरे ख्याल से 7 का होता है क्या? चेक करो। 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 करो। हाँ, उसी का होगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7n होल क्यूब। ओके, अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब? एक्स माइनस वाई, फिर सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो फर्स्ट फैक्टर होगा 4m माइनस 7y, ये y लिख दे रहा हूं मैं, एक्चुअली ये n है ना, उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, 4m माइनस 7n, और सेकेंड फैक्टर होगा 16m स्क्वायर प्लस 7 4 28 mn प्लस 49 n स्क्वायर। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर क्या है यहां तक सबको? चेक करो और बताओ, कंफर्म करो। कोई डाउट? सेम आ रहा है आंसर? श्योर है? बन रहा है क्या? ओके,
आइडेंटिटी 8 अप्लाई होगा तो मैं बता दूंगा, अभी थोड़ी देर में अप्लाई होने वाला है, ठीक है। ओके, अभी तक हमने किया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 11, 12 और 13, 14 इन चारों क्वेश्चंस में 8th आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है। तो अब मैं आपको वो 8th आइडेंटिटी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो क्या है 8th आइडेंटिटी, अपनी बुक में देखो और मुझे बोल के बताओ। 1 मिनट। हाँ बोलो। हाँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, बाकी लोगों का भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है। -3xyz that is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, ठीक है ये चीज। तो ये है एक्चुअली फैक्टराइजेशन। राइट साइड फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर मिले, लेफ्ट साइड क्या है उसके एक्सपांशन। ओके, स्टार्ट करें सॉल्व करना अब क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन लेना है, 11। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11, पहली चीज तो आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो हमको कैसे देख के समझ में आएगा, टर्म्स को मैच करके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप टर्म्स को मैच करोगे तो क्लियरली दिख रहा है एक्स क्यूब की जगह पे 27 एक्स क्यूब आ रहा है, वाई क्यूब की जगह पे वाई क्यूब आ रहा है, जेड क्यूब की जगह पे जेड क्यूब आ रहा है। क्लियर। और यहां पर जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या है, 3xyz, यहां पर -9xyz आ रहा है। तो हम इसको उसी फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले 27x क्यूब को क्या लिखेंगे, 3x होल क्यूब, करेक्ट। फिर उसको लिखेंगे y क्यूब का y क्यूब प्लस जेड क्यूब का जेड क्यूब माइनस क्या आना चाहिए, 3xyz आना चाहिए। तो 3x की जगह पे 3x, y की जगह पे y, z की जगह पे z। क्लियर। हमने अरेंज कर दिया उस फॉर्मूले में, अरेंज करने के बाद कंपेयर भी कर दिया। अब हमको राइट हैंड साइड में वो वैल्यूज पुट करनी है। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड आ रहा है फर्स्ट ब्रैकेट में। तो क्या लिखेंगे हम, 3x प्लस वाई प्लस जेड, समझ गए। सेकेंड ब्रैकेट में क्या रहा है, एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, मतलब 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है यहां तक। फर्दर ये वाली टर्म एज इट इज कॉपी होगी, 3x प्लस वाई प्लस जेड। फिर सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है वो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, -3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। दैट्स इट, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, फैक्टर्स। क्लियर। एक बार बताओ, कंफर्म करो समझ में आ गया तो, सो दैट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं। हो गया, रेस कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 सेम आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है, नहीं यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी, देखो कैसे होगी। कैसे पता चला कि यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी वो भी देख लो। हाँ, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है, एक्चुअल में वो इस आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड है। ये देखो, ये वाली चीज जो है हमारी आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड, और जो क्वेश्चन है उसका लेफ्ट हैंड साइड, बोथ आर सेम, है ना। तो इससे समझ में आ गया कि ये आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअली दो तरीके हैं, या तो आइडेंटिटी लिख के जो प्रूव करना है वहां तक आए, या जो प्रूव करना है उसका राइट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व करें। तो मेरे ख्याल से जो प्रूव करना है उसका राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करना ज्यादा इजी होगा। तो हम एक काम करते हैं, आरएचएस ले लेते हैं, जो प्रूव करना है, जो वेरीफाई करना है उसका। तो आरएचएस में ये 1/2 अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड ब्रैकेट में आ रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, हमने आरएचएस को लिया है, अब इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या बनाने वाले हैं, हम सिंप्लीफाई करके इस आरएचएस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल प्रूफ करेंगे, इस वाले पार्ट के। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसके लिए ऑलरेडी आपको एक चीज दिख रही है कि ये एक्स वाई जेड और यहां पर एक एक्स वाई जेड पहले से ही है, मतलब ये वाला पार्ट तो एग्जैक्टली सेम है। अब ये जो सेकेंड ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको हमको सेम बनाना है, तो उसी पे सिंप्लीफिकेशन होगा और किसी पे नहीं। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, और जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट है इसमें ये जो तीन टर्म्स हैं, तीन छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनको हम एक्सपांड कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से। तो ये क्या बन जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर नेक्स्ट पार्ट भी वैसे ही, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लास्ट वाला भी वैसे ही, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब यहां पर ऑब्जर्व करना, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऐड होगा, सिमिलरली वाई स्क्वायर एंड ये वाला वाई स्क्वायर ऐड होगा, सिमिलरली ये जेड स्क्वायर और ये वाला जेड स्क्वायर ऐड होगा। सो आपको क्या मिल जाएगा यहां पर बड़े वाले ब्रैकेट में, करेक्ट, 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। रेस्ट ऑफ द टर्म्स को अरेंज करते हुए लिख देते हैं, -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये तो बचा हुआ टर्म्स था ना, 2xy 2yz 2zx। अब पूरे बड़े वाले ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 कट गया, अभी एक स्टेप और बच गया ना। ये कटने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी व्हाट वी कैन राइट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एंड दैट इज इक्वल टू LHS। समझ में आई ये चीज? अभिषेक क्लियर? हो गया तो इरेज करूं? क्योंकि हमको LHS, हम RHS को लेके सॉल्व किए थे, RHS को लेके इसको लेके सॉल्व किए थे और हमको ये मिल गया। ठीक है, इरेज कर दूं अभी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो 13th क्वेश्चन है, if x plus y plus z is equal to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz, is equal to 3xyz।
ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? देखो यहां पर सबसे पहले हम लिख देंगे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, ये आइडेंटिटी हमको पता है तो हमने आइडेंटिटी लिख दी। ये आइडेंटिटी लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, जीरो है, तो हम x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, जीरो इंटू दिस कंप्लीट टर्म, राइट साइड पे क्या हो गया, जीरो इंटू दिस कंप्लीट टर्म। ठीक है, सो राइट हैंड साइड विल बिकम जीरो। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं? पहले मैंने, हाँ कुछ बोल रहा है गुंजिश? पहले हमने आइडेंटिटी लिखी, फिर उसके बाद उस आइडेंटिटी में जो राइट हैंड साइड था उसमें x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे पुट कर दिया जीरो, जिसके कारण पूरा राइट साइड क्या हो गया, जीरो। और उसके बाद ये जो माइनस थ्री एक्स वाई जेड है उसको राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, एंड दैट्स इट, hence verified or proved. Clear? erase कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया। 14 और 15 ये दोनों क्वेश्चन भी इसी आइडेंटिटी पे ही बेस्ड हैं जो अभी हमने प्रूफ की। ठीक है, तो चलो इसको भी आज ही कंप्लीट कर देते हैं। 14 14 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर बाकी हम बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो लास्ट पार्ट हमको मिला ना, इस चीज को मैंने बॉक्स में जिसको बंद करके लिखा है, यहां पर इसको एज ए फॉर्मूला यूज करूंगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड वेन, वेन या इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। ये कब होगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 14 का फर्स्ट पार्ट। 14 के फर्स्ट पार्ट में ये कितना है, माइनस ट्वेल्व क्यूब प्लस सेवन क्यूब प्लस फाइव क्यूब। क्लियर? ठीक है, अब यहां पर हम कंसीडर करते हैं x इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, y इज इक्वल टू सेवन एंड z इज इक्वल टू फाइव, ये हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन प्लस फाइव, सो इट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर ये चीज? अब हम लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब will be equal to what, 3xyz। अब यहां पर पुट कर दो x और y और z की वैल्यूज, तो x की जगह पे आ गया माइनस ट्वेल्व क्यूब प्लस y की जगह पे आ गया सेवन क्यूब प्लस z की जगह पे आ गया फाइव क्यूब, दैट इज व्हाट, थ्री इंटू माइनस ट्वेल्व इंटू y के प्लेस पे क्या था सेवन, इंटू z के प्लेस पे क्या था फाइव। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। माइनस 36 इंटू 35, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है बताओ, फाइनल आंसर अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। क्या आ रहा है? वन टू सिक्स जीरो माइनस वन टू सिक्स जीरो।
क्लियर हुआ ये चीज? एग्जैक्टली सेम सेकेंड पार्ट में भी होने वाला है। सेकेंड पार्ट में x की वैल्यू क्या होगी 28, y की वैल्यू -15 और z की वैल्यू कितनी है -13। सो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा 0। सो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 3xy z के इक्वल हो जाएगी। और 3x की जगह पे क्या आ जाएगा 28, y की जगह पे आएगा -15 और z की जगह पे आ जाएगा -13। तीनों को मल्टीप्लाई कर देना एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर हो गया ये चीज? ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा, हिंट मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आज की क्लास में हमने कर लिया। 15 और 16 ओनली 2 क्वेश्चंस आर पेंडिंग। ये करने के बाद नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा। नेक्स्ट क्लास में ना मैं ना टेस्ट लूंगा और ना ही क्लास में पढ़ाऊंगा। मैं रैंडमली किसी को कोई क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, इमीडिएटली चेक करूंगा। ठीक है, शॉर्ट ऑफ क्विज समझ लो। ठीक है, बट उसमें इवैल्यूएशन इमीडिएट बेसिस पे होगा। मतलब क्या करूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और उसके बाद सॉल्व करने के लिए टाइम दूंगा, एक एक करके क्वेश्चंस दूंगा, इसको अलग इसको अलग इसको अलग। हाँ,